नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इस वक्त जो है वो एलजी मनोज सिन्हा पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो लोग इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इस ड्राइव को एक तरह से कहें, इस मुहिम को पूरी तरह से एलजी मनोज सिन्हा जो है वो कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस का फार्मूला लेते हुए इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। दो सरकारी मुलाजिमों को आज एलजी मनोज सिन्हा ने नौकरी से टर्मिनेट कर दिया और उनके ऊपर आरोप है कि ये दोनों लोग जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आतंकवाद का साथ दे रहे थे, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों में, घटनाओं में शामिल थे। दो लोग हैं, गुलाम हुसैन जो कि टीचर है और इसके अलावा माजिद इकबाल डार ये भी टीचर है और फॉर्मर लैब असिस्टेंट है। तो ये दोनों जो लोग हैं, दोनों इन्हें आतंकी ही कहा जाए, चूंकि अब तो ये कानून भी बना हुआ है कि जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं, जो लोग आतंकियों की सपोर्ट करते हैं, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वो भी अब आतंकी हैं और उन्हें उनके साथ जो है वो उसी कानून के तहत डील किया जाएगा। तो ये भी कहा जाए कि ये दोनों सरकारी कर्मचारी गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार, ये दोनों ही आतंकी काफी समय से आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे, लश्कर ए तोयबा के लिए काम कर रहे थे और कई सारी घटनाओं में इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी पाई गई और एजेंसी जो है वो काफी समय से इनके ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन आज पूरा ये जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने, सरकार ने, एलजी प्रशासन ने इन दोनों सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट करते हुए, नौकरी से बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो इस पूरे टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है और अब तक कई ऐसे लोगों को, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है और उनके ऊपर जो है वो मामले भी दर्ज किए गए हैं और उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो अब तक कई ऐसे लोग जो है वो उनके ऊपर एक्शन हुआ है और एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इस वक्त एक्शन मोड में है और आतंकवाद को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और पिछले कुछ समय पहले अभी ये कानून भी बना है कि जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं वो भी आतंकी ही है और उन्हें भी उन्हीं टेरर लॉज के तहत जो है वो डील किया जाएगा, उनके ऊपर भी वैसी ही कार्रवाइयां होंगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो टेरर फंडिंग मामले हैं उनके ऊपर भी एनआईए की कार्रवाई हो या एलजी शासन प्रशासन की कार्रवाई हो, वो लगातार हो रही है लोगों की। इसके अलावा जो नार्कोटिज्म का हिस्सा रहे लोग हैं, जो नार्कोटिज्म चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही है और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सीज की जा रही हैं। तो आज इसी कड़ी में एलजी मनोज सिन्हा की ओर से दो सरकारी कर्मचारियों को इस बुनियाद पर नौकरी से टर्मिनेट कर दिया कि वो पिछले काफी समय से आतंकियों के लिए काम कर रहे थे और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं शाना बेशाना वो जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करते रहे हैं। जिस तरह से अभी आप देखिए, अगर पहलगाम हमले का ही अगर जिक्र किया जाए तो पहलगाम हमले में भी आपने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उन आतंकियों को पूरी जानकारी दी, खबर दी और उन्हें वो सारी चीजें मुहैया करवाई जो आतंकियों को वहां रहने, खाने पीने की जो व्यवस्था के लिए जरूरी थी। तो ये इस वक्त हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस मुहिम में लगी हुई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसी कड़ी के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत एलजी शासन प्रशासन जो है वो लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और ये भी एक हकीकत है कि जब तक जो जम्मू कश्मीर का टेरर इकोसिस्टम है, जब तक इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक जम्मू कश्मीर में शायद आतंकवाद को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा जो लोग हैं उनके ऊपर इसी तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और आज भी
2 सरकारी कर्मचारियों को जो है वो आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।